अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये कुछ दिन पहले मैं लाहौर गई थी। कुछ लोगों को पता है कि मेरा 3-4 दिन का लाहौर का सफ़र था अपनी फ़ैमिली के साथ। सुबह 11 बजे के करीब हम निकले थे PWD से। तो 10 बजे निकले थे, 11 बजे हम मोटरवे पे चढ़ गए थे। तो बड़े टाइम पे हम 3:30 बजे के हिसाब से, मतलब 4.5 घंटे में हम अपनी खाला के घर पहुंच गए थे। नॉर्मली 4.5 घंटे में मोटरवे ख़त्म होता है, मगर हम लोग दूसरी तरफ गए थे, उस सियालकोट मोटरवे की तरफ से। तो रिंग रोड की तरफ से होते हुए आराम से हम बहुत ही आराम से, अल्लाह का शुक्र है, हम खाला के घर बड़े टाइम पे पहुंच गए और ज़्यादा थकन भी नहीं हुई थी। ये रास्ते में हमें बहुत सारे खेत नज़र आते हैं और दरख्त नज़र आते हैं, मगर गाड़ी की स्पीड ऐसी होती है कि आराम से बंदा वीडियो नहीं बना सकता, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है, कलर कहार का एरिया है और यहाँ से पहाड़ जो हैं वो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और गाड़ी बहुत आहिस्ता होती है। जाते हुए तो इस्लामाबाद से उतराई होती है और वापसी पे फिर चढ़ाई होती है जब आप लाहौर से आ रहे होते हैं। तो काफ़ी माउंटेनियस एरिया है, छोटा सा एरिया है मगर ये कि माउंटेनियस है, तो आपको बस केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि आपकी साइड पे बसेस भी जा रही होती हैं। सबकी स्पीड ही स्लो होती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज़ माउंटेन्स देखना किसको नहीं अच्छा लगता और इतनी खूबसूरती होती है कि बंदा कहता है कि ठीक है भाई, अच्छी बात है। मगर इस दफ़ा बारिश नहीं इतनी हुई थी, तो ज़रा माउंटेन्स थोड़े जो थे वो उनका कलर चेंज था, मगर वैसे बहुत खूबसूरत थे। तो बस ये हम जो है वही एरिया क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे। हम कोई तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब भेरा पहुंच गए थे और बड़ा टाइम था। अभी लंच में लोगों की देखें आप, गाड़ियां ज़्यादा नहीं हैं, तो बस हमने फिर डिसाइड किया, क्योंकि कोरोना के केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम टेक अवे करेंगे। तो हमने जब ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा जी 10 मिनट लगेंगे, तो बच्चे बैठ गए, बच्चों ने कहा कि हम आराम से खा के जाएंगे। तो मगर इतना तो टाइम नहीं होता, आपको पता है 10-15 मिनट ही होते हैं जो होते हैं। तो बस वो जितना टाइम ऑर्डर में लगा, क्योंकि आधा ऑर्डर हमारा पहले आ गया, बच्चों वाला पहले आ गया, बच्चों ने खाना शुरू कर दिया, तो बस बच्चों ने जल्दी जल्दी खाया और हम अभी अपने बाकी ऑर्डर का वेट कर रहे थे। हमारे ऑर्डर में तकरीबन 5 मिनट और रह गए थे, क्योंकि मैंने और बड़ी वाली बेटी ने जो ऑर्डर दिया हुआ था वो उसमें थोड़ा सा टाइम था। तो फिर हमारा आया डबल चीज़ बर्गर और वो हमने बड़ा इन्जॉय किया। और मैं तो हमेशा बिग मैक लेती हूँ, बट उस दिन हमने, मेरा ख्याल है, डबल चीज़ बर्गर ट्राई किया था। बिकॉज़ नॉर्मली मेरा तो मूड था पाकिस्तानी कोई चीज़ लेने का, बट देन पाकिस्तानी वाले में टाइम बहुत लगना था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, बस जल्दी जल्दी लेते हैं और निकलने की करते हैं नो। तो रश भी काफ़ी था मैकडोनल्ड पे और मैं बैठना नहीं चाह रही थी, मगर फिर बच्चे बैठ गए और बच्चों ने वहीं खा लिया, तो एक तरीके से अच्छा हो गया कि गाड़ी में मैस नहीं हुआ। और बस फिर उसके बाद फटाफट जो है हमने निकलने की। सो अब हम बैठ गए थे और बस निकल रहे थे यहाँ से
क्योंकि हमें ये था कि हमने टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि मेरी खाला का भी नया घर था और नया रास्ता था। रिंग रोड पे मैं कभी नहीं गई हूँ और मैं गई भी 2 साल के बाद थी, और ये बिल्कुल न्यू एरिया था जहाँ से मैं गई हूँ, सियालकोट वाली साइड से। तो काफ़ी अच्छा रास्ता रहा और काफ़ी शॉर्ट भी था उस हिसाब से, क्योंकि जब हम दूसरी साइड से जाते हैं तो वो हमें बहुत लंबा पड़ता है। तो बस ये हम रास्ते में हमने क्रॉस किया, और रास्ते में हमें जो है वो माल्टे के दरख्त भी देखने को मिले। माल्टे के दरख्त इतने खूबसूरत थे कि दिल करता था कि बंदा वहाँ पे रुक जाए, मगर हम रुक नहीं सकते थे। हालांकि कभी प्लान करना चाहिए कि किसी के फार्म पे जा सके बंदा और वहाँ पे फुटेज बना सके, मगर ये है कि वो काफ़ी दूर है। लाइक पंजाब की साइड पे हमारे जानने वालों के फार्म्स हैं, तो इस साइड पे किसी का सच मुझे मालूम नहीं है। वैसे हो तो बहुत अच्छी बात है। बस फिर जो है बच्चों ने खा पी लिया था और बड़े कंटेंट थे और बड़े आराम से बैठे रहे। थोड़ी देर फ़ोन पे लगे रहे, थोड़ी देर वो। अब फिर उन्हें ये था कि जी हम कितनी देर में पहुँचेंगे। तो बच्चे तो जैसे ही घर से निकलते हैं उनको ये होता है जी हम कितनी देर में पहुँचेंगे। तो बस अब हमने बताया कि अब हम इंशाल्लाह जो है वो आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और आधे रास्ते पे हम इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं। तो आधा रास्ता भी हमारा जल्दी कवर हो जाता। तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी कवर हो जाएगा, बिकॉज़ हमें कलमा चौक की आदत थी, क्योंकि हम पूरा लाहौर के अंदर से घूम के आते थे, तो हमें काफ़ी 5 साढ़े 5 घंटे लगते थे। बट इस दफ़ा हमें बहुत सही टाइम लगा जाते हुए। आते हुए हमें बहुत टाइम लगा बिकॉज़ बारिश वारिश हो रही थी और हम बहुत स्लोली जा रहे थे, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे बहुत अच्छा था और ग्रीनरी भी रास्ते में बहुत ज़्यादा थी। और ये वाला नया रूट था जो हमने लिया। तो हम जब बिल्कुल लाहौर के सराने पहुँचे, लाहौर से थोड़ा पहले ही था, तो हम काला शाह काकू की तरफ मुड़ गए और M3 पे चढ़ गए और M3 से होते हुए हम रिंग रोड की तरफ चले गए। तो बस बड़े आराम से हम पहुँच गए और अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत टाइम पे पहुँचे थे, क्योंकि दिन दिन में पहुँच जाए बंदा तो ठीक है। और वेदर भी तब बिल्कुल ठीक था, क्योंकि धुंध नहीं थी, वरना धुंध का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और आते हुए हमें यही था कि धुंध होगी, मगर शुक्र है अल्लाह का कि धुंध नहीं थी मगर बादल थे। तो आते हुए बारिश वगैरह थी हल्की हल्की, बट बहुत प्लेजेंट रही जर्नी, अल्लाह का शुक्र है। टायरिंग बहुत हो गई थी बिकॉज लंबी बहुत हो गई थी, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ जब हम पहुँचे हैं तो बहुत ज़्यादा रश था। ये अब आई थिंक कि हम रिंग रोड पे आ गए हैं, बिकॉज़ बीच में पता है वो रिकॉर्डिंग मुझे बंद करनी पड़ गई, बिकॉज़ बच्चे जो थे वो आपस में थक गए थे और लड़ने झगड़ने लग गए, बिकॉज़ ऑब्वियसली काफ़ी लंबा हो गया था और अब हम बिल्कुल पहुंचने वाले थे और उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे। तो वो तो सब बच्चों का होता है। तो बस फिर वही मैं उनको बता रही थी और इतनी देर में हम रिंग रोड पे आ गए। फिर लेफ़्ट साइड पे सारे बोर्ड्स थे और राइट साइड पे भी हम देख रहे थे, और रोड्स बहुत अच्छी शानदार रोड्स बनाई गई हैं माशाल्लाह रिंग रोड पे। और लाहौर का तो नक्शा ही कुछ और लग रहा था और हम समझ गए कि अब हम बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि हमें अपने खालू ने रास्ता समझा दिया था और गूगल भी हमने लगा लिया था। तो जब हम उतरे हैं तो हम बहुत ही ईजिली पहुँच गए। लेफ़्ट साइड पे आई थिंक रावी रिवर था जो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। एक्चुअली हमने जितने भी रिवर्स देखे थे तकरीबन सारे खुश्क हो गए थे। बस अल्लाह रहम करे हम सारों के ऊपर और पानी की फ़्लो आती रहे। और आई थिंक कि ये लास्ट टोल प्लाज़ा था जो हमने क्रॉस किया था, और उसके बाद हम जो हैं वो लाहौर शहर के अंदर थे। और बस उसके बाद हम बहुत जल्दी और बहुत आराम से एयरपोर्ट के पास वाले रास्ते पे पहुंच गए। जाना हमने DHA था जो उसका नया फ़ेज़ बना है। तो हम जो है वो एयरपोर्ट क्रॉस करते हुए और राइट साइड पे हमारे एयरपोर्ट था और लेफ़्ट साइड पे हम चलते जा रहे थे, और फिर हम DHA फाइनली कोई तकरीबन यहाँ से हम 20 मिनट में DHA के अंदर थे। और इस पॉइंट पे हम काफ़ी थक गए थे और बस हम बिल्कुल पहुँचने वाले थे, और बच्चों से बस वेट नहीं हो रहा था, और अब मेरा ख्याल है हमारे से भी वेट नहीं हो रहा था, बिकॉज़ हम वाकई थक गए थे उस वक्त तक। बट काफ़ी अच्छी प्लेजेंट जर्नी रही और विदाउट एनी प्रॉब्लम हम बहुत इजीली जो है वो खाला के घर पे पहुंच गए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये खाला के घर के अंदर से हम उनके गेट पे सर्वेलेंस कर रहे थे। एक्चुअली मैं नहीं कर रही थी, मेरे बच्चे कर रहे थे। और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।